आप सबको नमस्कार। और आज हमारे बड़ा शुभ अवसर है कि हमने हिंदी IFPH सेशन को हमारे 100 दिन पहले शतक तक पहुंचाया है, जिसमें काफी हमारे डॉक्टर्स की सहायता से हम सफलतापूर्वक हर दिन बिना किसी दिन ना करे हुए हर दिन हमने 1 घंटे का सेशन हिंदी में किया है, जहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर मृदुल सानी हैं, डॉक्टर शाजी कुरियत हैं, डॉक्टर नूतन शर्मा हैं और ऐसे काफी डॉक्टरों ने मिलके इस मंच को हम आगे लेके गए हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद करता हूं कि हम आज इस 100 दिन पहुंचे हैं, क्योंकि इसमें हम सब ने मिलके मेहनत करी, सब ने मिलके आगे बढ़ के आए हम बाकी इसको बढ़ाने के लिए। तो अब ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं चाहूंगा कि सानी सर हमें एक वेलकम स्पीच दें और फिर हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर तर्केश्वर जैन को हमारे मंच में इंट्रोड्यूस करें सर, और उन्हें मौका दें उनके बात रखने का सर। धन्यवाद संदीप जी। आपने हम लोगों को ये आज का प्रोग्राम के लिए, आज हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग 100 का जो हम लोग फर्स्ट माइलस्टोन हम लोग जिसको कहते हैं मील का पत्थर को हम लोगों ने पूरा किया है। ये हम लोगों के लिए है, और इसके लिए मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को हमेशा हम लोगों के साथ में कंसंट्रेशन शो करके चलाया है। और दूसरी बात, मैं आज के अपने चीफ गेस्ट का स्वागत धन्यवाद देना चाहूंगा कि डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी इतने सीधे आदमी हैं और ये मुझे ना नहीं कर सके, और इन्होंने हम लोगों को कहा था कि हम जरूर इसमें शामिल होंगे, लेकिन थोड़ी सी इनकी लाचारी थी, इसीलिए ये नहीं स्वागत करते। मैं सब थोड़ा सा 1 मिनट में इन तारकेश्वर जैन जी का परिचय देना चाहूंगा। तारकेश्वर जैन जी आप जान रहे होंगे कि पूरे विश्व में जो पहला यूनिवर्सिटी है जिसको होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर में बना है, उसके लिए आपके रजिस्ट्रार रह चुके हैं। उसके फाउंडर मैंने डॉक्टर गिरेंद्र पाल जी के साथ में मिलकर के इन्होंने उसको फाउंड किया है, तो और उसके पहले रजिस्ट्रार के रूप में भी वहां पर थे। और उसके बाद में इन्होंने काफी इनका इंटरनेशनल स्पीच होता है, कंप्यूटर फिनोमिना है, और बहुत सारे हमेशा काफी पारदर्शी हैं। दूसरी बात, अभी हाल में इनको कुछ दिनों तक इन्होंने ऑफिशिएट किया था सेक्रेटरी MCH के रूप में। अभी ये प्रेसिडेंट एजुकेशन बोर्ड बहुत ही अहम बोर्ड होता है। और मैं बता दूं, इतने छोटे से समय में इन्होंने इतना अच्छा रेगुलेशंस लाया है हमें, खास करके डिग्री रेगुलेशन जो इस साल से लागू हो चुका है, इतना प्रैक्टिकल है, क्लिनिकल है। मैं इसके लिए डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी को बधाई भी दूंगा और कहूंगा कि ये इन्होंने जो अपना अनुभव है ये पूरा निचोड़ इस में डाल रखा है। तो तारकेश्वर जी, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आप कार में बैठे हुए हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद दें। हम लोग का ये आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन एक वादा आपसे मैं चाहूंगा कि आप एक पूरा सेशन जब आप फ्री रहेंगे तो एक हम लोगों को जरूर से दीजिएगा। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। आदरणीय सानी साहब, गुप्ता साहब, डॉक्टर साजी, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर नूतन एंड ऑल द ऑफिस बेयरर्स ऑफ IFPH। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस IFPH के 100वें संस्करण की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। मुझे ये भी मालूम है कि IFPH पिछले काफी समय से लगातार वेबिनार का आयोजन कर रहा है। कोविड के समय से जो ये मुहिम चालू हुई, मुझे ये भी ज्ञान हुआ है कि इंग्लिश में इनकी करीब 1000 सेमिनार हो चुकी है ऑलरेडी। डॉक्टर खुराना भी शायद 1000वें जो वेबिनार थी उसके फंक्शन में गए थे। और इसी के साथ इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने हिंदी में भी ये संस्करण चालू किया एनिमल साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और उसके उपरांत से ही लगातार आपकी वेबिनार्स चल रही हैं। और आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि, और मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस 100वें संस्करण में मुझे भी कुछ अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ, खासकर साहनी साहब का, जिन्होंने हमेशा ही
मुझे बहुत स्नेह दिया है, अपना प्रेम दिया है। हम सबके बहुत सीनियर हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने जो काम जहां तक आप लेके गए थे, तो आपके शिष्य की भांति समझे, हम इसी काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो 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 शुरुआत आपने की थी उसको एक व्यवहारिक रूप हम दे पाए, और होम्योपैथी की शिक्षा को जितना व्यापक, जितना गुणात्मक और जितना व्यवहारिक हम बना सकें, इसी प्रयास में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि इस मुहिम में आप सबका निरंतर हमें सहयोग भी मिलता रहता है, हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। आने वाला समय भी बहुत सारे और नए रेगुलेशंस लेके आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा। मैं आज ही एक और खुशी की बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज ही शाम को हमारा जो डिग्री रिकॉग्निशन लिस्ट का जो रेगुलेशन है वो आज शाम को ही गजट हुआ है, और आज शाम से वो प्रभावी भी हो गया है। तो एक और बड़ा माइलस्टोन जो हम बहुत टाइम से अचीव करना चाहते थे, वो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आज वो भी गजट हो गया है। उसकी कॉपी जल्दी ही सभी जगह पहुंचा दी जाएगी। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं, और जो परिवर्तन जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो डिग्री रेगुलेशन के माध्यम से मुझे उम्मीद है आप सब तक पहुंच ही गए होंगे। पीजी रेगुलेशन भी हमारा मिनिस्ट्री से अप्रूव हो गया है और लीगल वेटिंग में गया हुआ है, तो जल्द ही वो भी बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा। जो मोटे मोटे परिवर्तन जो हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका भी बहुत ही मूलभूत जो भावना है वो ये है कि हमारी जो शिक्षा है वो सिद्धांतिक शिक्षा से हटके ज्यादातर उसका जो केंद्र, स्पेशली जो मेडिकल एजुकेशन है, उसका जो फोकस है वो ज्यादातर व्यवहारिक पक्ष पे होना चाहिए। और एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग्स है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम है, यानी दक्षता के ऊपर आधारित जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये हमारा मैंडेट भी है, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। और हम इसी प्रयास में हैं कि होम्योपैथी के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम पर कैसे डेवलप हों, किस तरीके हम किस तरीके से हम उसके व्यवहारिक पक्ष को सभी कॉलेजेस को, विश्वविद्यालय तक पहुंचा सकें। और हमारी जितनी भी होम्योपैथी की फैकल्टी है उनको हम इस लाइन में ट्रेन कर चुके हैं। हमने प्रथम वर्ष का सीबीडीसी ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, और उसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी वर्कशॉप जोन वाइज ऑर्गेनाइज करी। हम साउथ में भी गए थे जहाँ पे डॉक्टर साजी से ही मुलाकात हुई थी कोट्टायम में। तो हमने हर एरिया में जाके वहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, और जितनी भी हमारी फर्स्ट डे की फैकल्टी है उन सबको हमने सीबीडीसी पाठ्यक्रम के जो सामान्य पहलू है उनके बारे में जानकारी दी, और जो हमारे विषय से जुड़े हुए विशेष पहलू हैं उनके बारे में हमने पूरी जानकारी दी। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम, और एक हम कमीशन में भी एक मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारी जो ये सबकी कामना है कि हम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र वाइज एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर खोलें। उसका प्रयास सिर्फ यही रहेगा कि हर किसी को हर बार कमीशन की तरफ आने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसी व्यापक व्यवस्था तैयार कर दें ताकि हर क्षेत्र के लोगों को, हर क्षेत्र के जो फैकल्टी है, हमारे उस क्षेत्र के जो कॉलेजेस हैं, वो उसी जोनल सेंटर से ट्रेनिंग लेके लाभान्वित हो सकें, और सीबीडीसी के जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको वो विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें। इंटर्नशिप के प्रोग्राम को भी हमने बहुत ही व्यापक ढंग से चेंज किया है, क्योंकि जो कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ पाठ्यक्रम में कुछ मूलभूत सुविधाओं की न होने की वजह से उनको नौकरी लेने में, उनको और आगे जॉब में जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमने इंटर्नशिप के जो हमारा जो प्रारूप है उसको पूरा प्रैक्टिकल शेप दिया है, और ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ट्रेनिंग पे फोकस किया है। हमने थ्योरी के ऊपर उतना ज्यादा नहीं देके ज्यादा जो रखा है वो हमने प्रायोगिक व्यवहारिक पक्ष जो है शिक्षा का उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। फर्स्ट ईयर से ही हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा ओपीडी में जाए और पहले दिन से ही उसका मरीज के साथ एनकाउंटर होना चाहिए। तो उस तरीके का एक प्रारूप तैयार किया है, और आप सबके समक्ष है। आप सबके मार्गदर्शन, आपके सुझाव, आपका जो हम सबके ऊपर जो पैटर्नाइज है वो हमेशा बना रहे, और आपका सहयोग हम सबको मिलता रहे, इस सब की हम आप सबसे अपेक्षा भी रखते हैं और कामना भी करते हैं। और साथ ही सर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आईएफपीएच ने 1000 से ऊपर वेबिनार्स इंग्लिश में आयोजित किए, लोकल लैंग्वेजेस में भी किए, और आज 100वां वेबिनार है हिंदी को लेके।
तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है शिक्षा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के लिए। बट मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट इन सेमिनार्स के द्वारा लाभान्वित होते हैं, तो हम सिर्फ नंबर तक ही सीमित नहीं रहे, या हम सिर्फ ये माइलस्टोन ही नहीं क्रिएट किए कि आज 1000 हो गए हैं और आज 100 हो गए हैं, ये हिंदी में भी आने वाले टाइम में 1000 हो जाएंगे, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक कितना पहुंचा, उसका अगर एक सर्वे भी कराएं तो वो भी बहुत उपयोगी रहेगा। और वो हमें भी आने वाले टाइम में बहुत सारे सहयोग देगा कि किस तरीके की नॉलेज को हमारे बच्चे जानना चाहते हैं, हमारे प्रैक्टिशनर्स जानना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी आने वाले हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको अगर अपना रिन्यूअल कराना है तो उन्हें कुछ ना कुछ सीएमईज वगैरह देनी होगी, उन्हें कुछ क्रेडिट स्कोर ऑब्टेन करने होंगे, उसके बाद ही वो अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा पाएंगे। तो हम भी ये जानना चाहते हैं, उस सर्वे के माध्यम से बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती है कि किस तरह की शिक्षा की हमारा जो फ्रेटर्निटी है उसको दरकरार है, और हम क्या और परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके इतने लंबे सेमिनार्स हो चुके हैं, तो इसका क्या व्यापक प्रभाव रहा और कितने पार्टिसिपेंट्स ने इनको यूटिलाइज किया, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए, और उनका लर्निंग जो सेंटर है वो किस लेवल तक डेवलप हुआ। अगर ये भी एक सर्वे हो जाए तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक पक्ष होगा इन सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करने का। मैं थोड़ा सर, समय की सीमा है, मैं बिल्कुल चाहता था कि मैं पूरा एंड तक बना रहूं, बट कुछ मंत्री जी का आदेश हो गया तो उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो मैं इसके लिए मैं बहुत हृदय से माफी चाहता हूं, और आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत 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 हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर जैन। आपने हमें ये 10 मिनट में बहुत कुछ बताया जो हमें सुनकर काफी अच्छा लगा कि होम्योपैथी जैसे पद्धति को भी आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कैसे एक फॉर्मलाइज वे में आगे लेके जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे सानी सर भी इसके बारे में अपना एक टिप्पणी दें, और हम जरूर सर इस IFPH को एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं। धन्यवाद पीटर जी। अभी जो सबसे बड़ी बात जो मैं इनके पूरे सुनने में लगा कि ये फीडबैक के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। हमारे इतने मीटिंग हो रहे हैं, 1000 इंग्लिश में हो गए, और ये बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को गाइडलाइंस दिया है। ये कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, इसका फीडबैक क्या आना चाहिए, इसका स्टैटिस्टिक तो हम लोग तो इस, चूंकि अभी हम लोग हिंदी में शुरू हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर हम लोगों को अभी से प्रयास करना पड़ेगा। इसके स्टैटिस्टिक हम लोग इसके लिए तैयार करें, जिससे कि हम लोग इसको कमीशन को, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को सबमिट करें, और वहां से इसको इम्प्लीमेंट, और भी इसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। तो यह सर मैं आपको एश्योर करता हूं सर, हम लोग अपने IFPH की तरफ से आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, आपको पूरा मदद करेंगे। और ये आपका जो सुझाव आया है स्टैटिस्टिक का, वो मैं जरूर से इम्प्लीमेंट, मैं अपने कोर टीम के साथ में डिस्कस करूंगा, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इसको हम लोग कोशिश करूंगा। तो इसके साथ सर मैं थोड़ा आपके लिए 2 मिनट और समय लूंगा। मैं अपने यहाँ पर सबसे वरिष्ठ चिकित्सक हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो उनके माध्यम से मैं आपको फेलिसिटेट करने के लिए कहूँगा। तो मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी को कहूँगा, बहुत ही आदरणीय है हम लोग के, वो हम लोग के सेमिनार में कई एक बार प्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने बड़ा एविडेंस बेस्ड स्टडीज को भी बताया है। तो गिरीश गुप्ता जी, आप समय बिना किए हुए आप डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी का को फेलिसिटेट कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर सानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता लखनऊ से। ये आपने हमें सौभाग्य दिया, मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहनी ने मुझे मौका दिया कि डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी का स्वागत किया जाए, फेलिसिटेट किया जाए वर्चुअली। मैं यही कह सकता हूं कि डॉक्टर तारकेश्वर के अंदर एक डायनेमिक व्यक्तित्व छिपा हुआ है, जो कि उन्होंने जयपुर में MPK होम्योपैथिक कॉलेज से कैरियर शुरू करके और होम्योपैथी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तक उन्होंने जो सेवाएं दिया और होम्योपैथी का जो एक नया आयाम दिया। जैसा आपने कहा कि विश्व की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया, विश्व की, जो कि डॉक्टर गिरेन पाल साहब का सपना था, उसको पूरा करने में डॉक्टर तारकेश्वर जैन का बहुत अहम रोल रहा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर पाल साहब ने जिस तरह
एक जौहरी की तरह हीरे को तराशा, और ये जो प्रेजेंट शेप और शाइन जो डॉक्टर तारकेश्वर जैन के माध्यम से हमारे होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी को मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है। जब इनका सिलेक्शन नेशनल होम्योपैथी कमीशन में एज ए सेक्रेटरी हुआ तो तुरंत मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैंने उनको बधाई दिया व्हाट्सएप पे भी और फोन पे भी। तो वो इतने हम्बल थे, उन्होंने कहा साहब मैं जो सेवा ये मुझे अवसर मिला है, मैं अपनी सेवाएं, अपना जो भी मैंने सीखा है, टैलेंट है, उसको मैं होम्योपैथिक एजुकेशन के उत्थान के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। ये उनका कमिटमेंट था। फिर एक बार होम्योपैथिक बोर्ड की मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं उनकी बोर्ड का एक सदस्य भी हूँ। उसमें भी मुझे लगा कि वो जयपुर से वैसे ही आए थे, सोमवार की बात है, वो वीकेंड में चले जाते हैं जयपुर, वहां से आने के बाद थके हुए और तुरंत डॉक्टर खुराना के साथ रिपोर्ट किया और मीटिंग में बैठ गए और 4-5 घंटे 6 घंटे वो मीटिंग चली। तो ये डायनेमिज्म है उनकी कि इतनी सक्रियता शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिखाते हैं। और जैसा अभी बताया कि BHMS का जो सिलेबस है, प्रॉस्पेक्टस वो गजेट हो गया, PG का होने वाला है। तीसरी बात है एक MD डर्मेटोलॉजी इन्होंने शुरू कराया, होम्योपैथिक का कोर्स कमीशन ने कराया, लेकिन क्रेडिट तो चेयरमैन और सेक्रेटरी को ही जाता है। तो डॉक्टर तारकेश्वर जैन के अंदर एक जो टैलेंट है, उसका फायदा, उसका अनुभव, उसका लाभ हमारे होम्योपैथिक प्रोफेशन को मिल रहा है। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अपने जो एक दिमाग में अपने जो ज्ञान है और जो एक्सपीरियंस है लाइफ लॉन्ग, उसका इस्तेमाल होम्योपैथी के उत्थान में करें। क्योंकि आज की डेट में मैं महसूस करता हूँ कि अभी जिस तरह के ग्रेजुएट हमारे निकलने चाहिए, उनको जितनी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर जैन को फेलिसिटेट करते हुए कि इस एस्पेक्ट को जरूर देखें, क्लिनिकल ट्रेनिंग, गुड एक्सपीरियंस एंड उसके बाद रिसर्च। वो बच्चों को अगर हम BHMS के फाइनल ईयर से इंटर्नशिप तक ये इनकलकेट कर दें कि आपको रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन करना, सबसे पहले तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रॉ डेटा होना चाहिए। वो तभी आएगा जब मरीजों को हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। ये ट्रेनिंग अगर हम लोग बच्चों को दे पाए कि जब प्रैक्टिस करें तो हर केस को डॉक्यूमेंट करें, उनके जो पैरामीटर्स हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, CT, MRI, व्हाटएवर, उनको डॉक्यूमेंट करें, अपनी दवाएं अपने होम्योपैथिक प्रिंसिपल पर प्रेस्क्राइब करें और फिर उन्हीं पैरामीटर पे उसको साबित करें कि हाँ ये चीज ठीक हो गई, और एक डेटाबेस बने तो उनको पता लगेगा कि हाँ कितना इसमें सक्सेस रेट है, कितना फेल्योर है। तो इस तरह से हम लोग अगर साइंटिफिक डेटा के साथ बात करेंगे तो उसकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर तारकेश्वर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और हम लोगों से शायद उम्र में वो कम है तो उनको मैं साधुवाद देता हूं कि वो हमारे होम्योपैथिक प्रोफेशन और एजुकेशन के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आप करते रहें, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करते रहें और होम्योपैथी को उस शीर्ष पर लाएं जो कि 21st सेंचुरी में इसका ड्यू है। डॉक्टर हैनीमैन के समय से आज तक इसको जो ड्यू, इसको वो ड्यू होम्योपैथी को दिलाने में वो अगर हमारे प्रोफेशन को मिलेगा तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा आपके लिए कोई फेलिसिटेशन नहीं हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर जैन इसमें खरे साबित होंगे। मैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी की तरफ से डॉक्टर तारकेश्वर जैन का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि आप कार में भी जाते हुए और हम लोगों को समय दे रहे हैं, इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपकी सक्रियता और इंटरेस्ट को जाहिर करता है। तो डॉक्टर तारकेश्वर जैन, हमारी बधाई स्वीकार करिए, हम लोगों को विशेष स्वीकार करिए, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब डायनेमिक तरीके से होम्योपैथी का जो झंडा है, परचम है, डॉक्टर तारकेश्वर, गॉड ब्लेस यू। तारकेश्वर जैन जी को आप नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ से हैं, तो आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप अपने अभिभाषण दे दें। डॉक्टर नूतन शर्मा जी। आदरणीय डॉक्टर तारकेश्वर सर जी, नमस्कार सर। आदरणीय डॉक्टर तारकेश्वर जैन सर, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं क्योंकि नेशनल कॉलेज लखनऊ में हूँ रीडर के पद पे,
तो मैं आपके द्वारा किए गए डेवलपमेंट को जो भी हमारे यहाँ जो लेटर्स आते हैं उनके माध्यम से देखती रही हूँ। जब आपने CBDC प्रोग्राम कराया था फर्स्ट ईयर के लिए, तो मेरा क्वेरी यही था कि क्यों ना हम और दूसरे ईयर के लिए भी ये, क्योंकि समय कम है तो मैं पॉइंट पे आ रही हूँ, क्यों ना और दूसरे ईयर्स के लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बच्चों का होना चाहिए, जो हर साल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आते हैं। और सेकेंडली सर, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम NCH अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं होम्योपैथी फील्ड में, तो उनको टीचर एलिजिबिलिटी लाइक एग्जामिनेशन, लाइक उनका उनकी क्षमता का टेस्ट एक होना चाहिए, not only attending a seminar or presenting seminar, how much they are capable to teach PG and UG students, तभी हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे सर। ये एक रिक्वेस्ट थी मेरी। और बिल्कुल सर, आपने जो हम लोग बिल्कुल गूगल डॉक पे अभी सर्वे आज से मैं अभी फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, और आपको जो अटेंडीज हैं उनके जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनके जो सवाल हैं, या हाउ दिस इज बेनिफिशियल टू देम, इसका सर्वे करके आपको इसकी रिपोर्ट जल्दी ही भेजेंगे। हालांकि मुझे बहुत कुछ बोलना था आपके लिए, बस मैं सब कुछ तो बोल चुके हैं सर। मैं इस शतक जो लगा है 100वें दिन पर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हालांकि मैं मिली नहीं हूँ आपसे, बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से PhD करती। मेरी PhD हो रही है उदयपुर यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है। एक बार भगवान ने चाहा तो मिलेंगे हम। तो सर, बहुत क्वेरीज है जो कॉलेजेस फेस करते हैं, क्योंकि हमारा लखनऊ कॉलेज में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ है, तो हम आने वाली चुनौतियों को बहुत बखूबी आइडेंटिफाई करते हैं और आपको बता सकते हैं। तो हमें एक मौका दिया जाए सर कि हम आपसे मिलें और आपको उससे अवगत कराएं। धन्यवाद साहनी सर, आपको मौका देने के लिए मुझे 2 मिनट का। हमारे चीफ गेस्ट ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो गया है, वो बाहर निकले। सो थैंक यू सर, आप भाग लिए इसमें हमारे सेमिनार में। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना वादा पूरा किया और इसी तरह से आप करते रहेंगे, और मैं आपका धन्यवाद हूँ सर। आपको शुभ विदा सर। सबको मेरा सादर प्रणाम। तारकेश्वर जैन अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और बड़ी हस्ती है। उनके अध्यक्ष बनने से होम्योपैथिक फैकल्टी, पूरी फैकल्टी को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरी आशा है। और उनके द्वारा दिखाए गए होम्योपैथी के विकास के लिए उनकी दृष्टि, होम्योपैथिक शिक्षा, होम्योपैथिक अस्पताल को भारतीय होम्योपैथिक कॉलेजों में नियमित करने, सिलेबस को आधुनिक की गई आवश्यकता के रूप में संशोधित करने का जो वो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। वो रजिस्ट्रार रह चुके हैं पहली होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी भारत की जयपुर में, और वहां उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, किताबें भी लिखी हैं। ADHD और ऑटिज्म पर उनका बहुत अच्छा आलेख प्रकाशित हुआ है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ रहा है। हम लोग 2-3 सेमिनार में एक साथ हम लोगों ने लेक्चर्स दिए थे, जिसमें वो भी थे, मैं भी था। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत जो मुझे बड़ी पसंद आई कि वो सिर्फ मंच से ही भाषण नहीं देते, वो ऑडियंस के बीच में जाते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तार्किक रूप से वो ऑडियंस के बीच में जाके उनसे इंटरेक्शन करके, और उसके बाद वो अपने लेक्चर सारा डिलीवर करते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ऑडियंस को अपने साथ मिला लेना। और आज NCT में आने के बाद उन्होंने सिलेबस में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। हम लोग डॉक्टर साहनी के चेयरमैनशिप में हम लोग एजुकेशन कमेटी के सदस्य बहुत दिन रहे, बहुत सालों तक, और वहां के सिलेबस को एक नया रूप हमने देने की कोशिश की थी। उसी का और परिमार्जन डॉक्टर तारकेश्वर जैन की अध्यक्षता में अभी हो रहा है। हम सब उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि NCH के नए सिलेबस में और नई दिशाओं में और नए विजन में होम्योपैथी का निश्चित विकास होगा। हम सब उनके साथ हैं। आप सबका मुझे चांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। मैं थोड़ा सा कुलवंत सिंह जी के विषय में परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी बहुत समय तक सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में सदस्य रहे, इलेक्टेड मेंबर हैं थे, और
इन्होंने एजुकेशन कमेटी में हम लोगों के साथ में काम किया। और ये सिंहभूम में जैसे झारखंड में एक देश जमशेदपुर कहा जाता है, वहाँ पर एक होम्योपैथिक कॉलेज है, सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उसके आज भी ये प्राचार्य हैं। और वहाँ के जो झारखंड यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी से हजारीबाग में उस यूनिवर्सिटी के ये डीन भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुलवंत सिंह जी का जो एजुकेशन है, आपने इनका एक लेक्चर भी सुना होगा पिछले में इन्होंने जो दिया था। और दूसरा बात जो इनके साथ में बहुत देखने को मिलता है कि कुलवंत सिंह जी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिजी प्रैक्टिशनर हैं। इनसे हम लोग को लगता है कि हमको बहुत पेशेंट से घिरे रहते हैं। तो क्लिनिकल एजुकेशन का एक जो कॉम्बिनेशन है वो डॉक्टर कुलवंत सिंह में देखते हैं। तो आज हमारे कुलवंत जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अपना बहुमूल्य समय लेकर के आप हमारे साथ में आए। अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर इस्माइल सैद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे। डॉक्टर सैद, आप इफ यू आर प्रेजेंट हियर, काइंडली प्रेजेंट योर प्रेसिडेंशियल एड्रेस फॉर दिस सेमिनार। थैंक यू। बहुत मैं खुशी हो गया आज आप लोगों को देखकर। आप लोग बहुत स्मार्ट लगता है, आप लोग सब लोग कई स्मार्ट होता है, यंग लोग को कहता है। हमारा पर्सन दिया ना, वो लोग भी बहुत धन्यवाद देते हैं। सहानी साहब को बहुत धन्यवाद, बिकॉज आप लोग नहीं तो ये हिंदी सेक्शन ऐसा नहीं चलता। आप लोग को धीरे से चलता है, हम लोगों को भरोसा ऐसा है, आप लोग गए ना, इसलिए हम छोड़ता है आपके लिए। अब मैं अभी ज्यादा दूसरा कुछ करने के मन नहीं लगता है, लेकिन हम आप लोग, हम सब लोग शामिल हैं होम्योपैथी के बारे में पूछने के लिए, करने के लिए, पढ़ाने के लिए। हमारा प्रमोशन है होम्योपैथी के प्रमोशन। मीन्स international promoting for homeopathy. That is our only motivation, to promote the homeopathy all over the world. Wherever there is lacking is there, then there we put into our signature for doing the homeopathy. That's all. So our intention is our सपना यह है होम्योपैथी सब जगह पर होना चाहिए, सब जगह पर, हर दुनिया में होम्योपैथी के भाषण देना है, वहीं के बारे में बताना है, वहीं पे क्या होता है वो भी बताना चाहिए। डॉक्टर हानीमान का वो एफर्ट है ना, और एफर्ट एक आदमी के एफर्ट है तो भी वो क्या है, वो दुनिया भर पर करता है। हम भी मतलब पेशेंट को लगता है ना, कभी कभी हम भी अजब होता है, हमको मालूम नहीं होता कैसा हमारा पेशेंट का सुख होता है, कैसा हमारा क्योर होता है, इसे होता है। अभी एक केस आ गया, सोडियम कम करने के लिए 2 साल के बच्चा है, 2 साल का, 2 दिन पहले आया था। हम जस्ट वी हैव गिवन द नाट्रम म्यूर 6x 3 hourly 2 tablet. Within 1 day it was which is become normal. It's in 1 day. But in this case of other hand, they are giving the sodium directly in the body, so that some reactions are coming, दोषण होता है। हमको होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में क्या है, बहुत सस्ता से अब धीरे से हमको चलता है। पेशेंट कैंसर पेशेंट है तो क्या है, हमारा 1 दिन का दवा से कैंसर पेन चलता है, निकलता है। वो मॉर्फिन लेकर 4 गोली लेकर कभी भी उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसका मॉर्फिन से किडनी में चलता है, किडनी का दोषण होता है, हार्ट का दोषण होता है, लंग्स का दोषण होता है। लेकिन अभी होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। हमको कल के लिए कब 30 ले गए तो क्या है, आज तक है 4-5 जोर से पेन खत्म हो गया। कोई भी कैंसर पेन, बॉन पेन है, पेन है, ब्रेन ट्यूमर है, किधर भी है तो भी कल 30 में कम करता है। माना ऐसे बढ़ाता है। दूसरा दवा भी हमारे पास है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे मौका से हल्के का बहुत ज्यादा काम करता है। यूफोबियम 6 है, लैकेनियम है,
कैलेंडर है, हमारा कैलेंडर है ना, कैलेंडर वो 200% दे गए तो वो भी कैंसर पेन का बंद होता है। ऐसा मामूली दवा से ये होम्योपैथी के बारे में इतना सब होता है, तो वो का भरोसा क्या होता है। और ध्यानमान हमारे पर छोड़ के जाएगा था। हमको भारत से ये है, दुनिया भर में होम्योपैथी मिलाना है, दुनिया भर में होम्योपैथी शामिल होना है, तो इंप्रेशन होता है। ये हमारी ड्यूटी है। वो ड्यूटी एक एक होम्योपैथी डॉक्टर भी ले गए तो अच्छा हो। ये मेरी एडवाइस है, एक एक लोग, कोई भी लोग बड़ा छोटा नहीं है, होम्योपैथी के बारे में भाषण देना, होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ करना है, दिखाना है दूसरों को। उनको कोई कोई आदमी प्रोटेक्ट मिलता है ना, वहीं पर कुछ नहीं है, प्लासिबो इफेक्ट है, प्लासिबो इफेक्ट है, ये कहते हैं ना, उसको दिखाना चाहिए। हम हमारा दवा देखकर देखो ही प्लासिबो है तो प्लासिबो क्या होता है हमारे 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी में क्या होता है मॉलिक्यूल, 70 मॉलिक्यूल है उसमें, दवा तो है। तो कैलकुलेटर 30 में क्या दवा होता है, only molecular value, but we are controlling the pain forever, the very very cancer pains. इसी का हमारा मौका, इसी से हमारा फायदा होता है। ये फायदा सब जगह पर होना चाहिए, सब जगह पर देना पड़ेगा। तो खासकर होम्योपैथी डॉक्टर्स में का काम करना है, वही बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। ये मेरा ख्याल है, ये मेरा एडवाइस है सबको। जी मैं सहानी साहब से एडवाइस करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा भी है, बहुत पढ़ा लिखा है विषय भी। कई लोग है इधर, गुप्ता लोग है, गुप्ता मेरे मन में सब लोग हासियत क्या है मेरे मन में, फिर भी मेरा मौका आप देगा, इसलिए मैं ये बताता हूँ। ये बच्चे के जवान मैं भी अभी भी पढ़ता है, 75 ईयर्स हो गया। मैं कोड़े छोड़कर रिटायर्ड होकर 2003 में मैं रिटायर्ड हो गया, अभी 20 ईयर्स हो गया। ऐसा ऐसा है तो अभी अभी भी पढ़ता है, अभी भी। मेरे बच्चों से मैं स्टूडेंट से बताता हूँ, कल के ये की नोट है ना, की नोट एक बार एक मेडिसिन पढ़ो, आपको मन में ज्यादा आएगा। हर एक पढ़ने से भी दवा के मामले में नया तरीका मिलेगा हमको। की नोट से उसका कुछ नहीं चाहिए, उसका बड़ा हमारे पास आए की नोट खाली एक आज पड़ गए तो आज मिलेगा, कट गए तो दूसरा दिन मिल जाएगा, नया नमूना मिल जाएगा हमको। मैं सब लोग मैं भी डॉक्टर रमेश भी की नोट का पढ़ने के लिए शुरू हो गया था, लेकिन नहीं मिला। हमारा कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है सब लोग, लेकिन छोटा वाला की नोट है ना, पढ़ने बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंतर्लीन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत है। एक आदमी को पढ़ना सीखना मुश्किल है, हर पढ़ने से हर आइडिया मिल जाएगा आपको, है ना। मेरा ख्याल है ना, आपको मिलता है ना ऐसा, हर दिन में पढ़ते हैं तो हर दिन में आपको एक एक नमूना मिलता है, नया फायदा मिलता है आपको। ये हमारा इतना होम्योपैथी इतना बड़ा है, इतना सस्ता है, लेकिन इतना पुण्य है, बहुत हिडन स्टोरीज है, वो हमारे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एक एक होम्योपैथी बढ़ाना चाहिए। ऐसे होम्योपैथी बढ़ाने से डॉक्टर हनीमान का पूरा हिस्सा अच्छा हो। उसको लास्ट टाइम में उसका बहुत फिक्र था होम्योपैथी के बारे में, बहुत एक होता था, बारिश में फिक्र था। हम पढ़ने से आपका मालूम है, वो लास्ट टाइम में बहुत दुखी है, दुखा था। लेकिन हमको हमारा फर्ज है, मैं बढ़ाने को बढ़ाकर उसका दिखाना है, उसका मन का शांति मिलना है। ये पढ़ो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आगे तो अच्छा है। मैं हमारा भाषण ज़्यादा नहीं देता, धन्यवाद। तो सादी कुदिया जी, आप अपना IFPH के विषय में हम लोगों को जानकारी दीजिए। धन्यवाद साहिदी जी।
मुझे हिंदी अच्छी तरफ से नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी में भाषण करने के लिए। मुझे मिस्टेक होने का आप माफ देना चाहिए। मैं पहले आपको इसी बारे में बोलता है, बातचीत करता है। मैं IUPAC के द्वारा मैं आपको इंट्रोडक्शन करने का कोशिश करता है। IUPAC इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी में हम शुरू किया है कोविड के समय में। मैं पूरा दुनिया में कोविड के साथ, वायरल डिसीजेस के साथ पूरा दुनिया में कोई भी लोग में कई करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मेडिसिन उसके लिए कोई दवाई उसके साथ नहीं है। सो कोई दुनिया में कोई लीडर्स ने, WHO ने, पूरी लोगों ने उसके साथ उसके लिए उसके स्टॉप करने के लिए कोशिश करता है। होम्योपैथी का पोटेंशियल्स एंड पॉसिबिलिटीज आर ट्रेमेंडस। सो हम लोग केम फॉरवर्ड टू ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी टू द एंटायर वर्ल्ड। हम एक होम्योपैथी डॉक्टर्स, उसके साथ होम्योपैथी वेलविशर्स के भी साथ together we started as homeopathy lovers forum, work later global homeopathy lovers forum शुरू किया। उस now international forum for promoting homeopathy के साथ चलता है। हम अब 70 कंट्रियों में रीच करता है। 36 कंट्री में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है। टर्की में हमारा 3 व्हाट्सएप ग्रुप है। साउथ इंडिया में पूरा, पोर्चुगल में कई राज्य में हमारा बहुत इंस्पिरेशन कर हमारा होम्योपैथी को उस लोगों के साथ परिचय देने का, उसको होम्योपैथी डॉक्टर्स को इंस्पायर कर उसका प्रोडक्टिविटी एंड उसका कैपेसिटी इंक्रीज करने का हम कोशिश करता है। हम उसके द्वारा बहुत ज्यादा we already went a long way in that area. हम 1000 days में हमारा English program already we already run the 1000th day celebrations. So we definitely we believe our Hindi celebrations of 1000 day also will be possible in future. So सबको आदेशन किया है IUPAC का इस होम्योपैथी को पूरा दुनिया में हर सिटीजन, हर कंट्री से उसका प्रयोजन मिलने के लिए, बस every nook and corner of the world to make homeopathy available in every nook and corner is our mission. So हम together we can achieve it. So it is a local, national and international काम करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। IUPAC उसको पूरा आदमियों को together we are trying to achieve it. मेरा ही थोड़ा हिंदी को आपको माफ फिर भी देता। I'm still asking for your forgiveness for my poor Hindi, and लेकिन as we go I will also learn. So इसके साथ IUPAC को साथी करने का निर्देशन कर मैं धन्यवाद देता है। थैंक यू। दीपमाला जी हम लोग के रेगुलर ऑडियंस रही हैं, बहुत सारे सवाल भी करती रहती हैं। दीपमाला जी कृपया आप अपना अनुभव हम लोग के साथ में शेयर कीजिए। डॉक्टर दीपमाला, यू आर प्रेजेंट हियर। नाम सर, सबसे पहले तो आप सबों को मेरा चरण स्पर्श
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। सर मैं IFPH का रेगुलर ऑडियंस हूँ, जैसा कि शानी सर ने बताया, और वो हमारे गुरु भी है। और इस सेशन से 1 आवर का सेशन जो मैं कंटिन्यू रेगुलर अटेंड करती, इससे काफी कुछ सीखने का भी एक्सपीरियंस मुझे खुद का भी मिला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही रेगुलर कंटिन्यू रखा करिए ताकि हम लोगों को नया प्रतिदिन एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जो कि हम लोग सीख भी रहे हैं। और अपने प्रैक्टिकल जो रोज का केस टेकिंग करते हैं, जो हमारे पेशेंट आते हैं, उसमें पर डे नया कुछ ना कुछ इंक्लूड करके ही उसमें ऐड करती हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर अहमद हुसैन, आप भी हमारे डेली पार्टिसिपेट करते हैं। अहमद हसन जी सर, जी सर। आप रेगुलर हमारे साथ रहते हैं, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस को हम लोगों को शेयर कीजिए। आपने क्या सीखा, ये थोड़ा सा हम लोग को बताइए। इस सेमिनार के माध्यम से क्या सीखा? सर चूंकि मैं मेडिकल में क्वालिटी एश्योरेंस से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए जो सर ने आज डॉक्टर जैन साहब ने बताया वो सही है कि नेशनल बोर्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH और ये जो NABL है, उसके जो भी प्रोटोकॉल है वो अगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में फॉलो किए जाएंगे तो वो बहुत ही यूजफुल होगा। और चूंकि मैं खुद ड्रॉप आउट था होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इसलिए मुझे काफी इंटरेस्ट रहता है। मैं 1971 में लखनऊ और पटना दोनों जगह मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन किसी वजह से जॉब मुझे मिली रेलवे में, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन मेरा बहुत रीडिंग और इंटरेस्ट उसमें है। और जो सर ने कहा CME का कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, वो बहुत ही यूजफुल होगा। उसके लिए सर्वे और उसके लिए जो अभी शुरुआत है उसके अंदर ही अगर ये बनाया जाए प्रोटोकॉल, तो उससे स्टैटिकल और लोगों को भी काफी होगा। लेकिन मेरा भी पर्सनल ये है कि कम से कम मेरा सारा रिवीजन होता रहता है, यानी जो भी मैं पढ़ा था। आई लेफ्ट कॉलेज इन 1976, 76 में मैंने मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से पैथोलॉजी किया था, तो मुझे सारा रिवीजन होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ब्लड बैंक के ऊपर अगर कभी कोई चाहेंगे तो मैं जरूर कंट्रीब्यूशन करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। IFPH प्लेटफॉर्म और डॉक्टर इस्माइल सेठ सर से तो कई मरतबा इंटरनेशनल फोरम में और डॉक्टर शाहजी कुड़िया सर से मुलाकात होती रहती थी, और अभी आप लोगों से भी इसी बहाने डॉक्टर मैडम नूतन शर्मा, डॉक्टर दीप बाला सर मैडम, और सर कल्याण सर जी और सिंह शाह साहब, जिनका अभी आपने नाम लिया था वो नहीं है, वो सब रेगुलर है। इसलिए मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी का सर मुझे बहुत ही सराहनीय लगा, क्योंकि आपने जो फंगस का ड्रग प्रूविंग में सेंसिटिविटी बताया था, MIC माइक्रो इनहिबिशन कंसंट्रेशन, तो ये सब चीजें जो है वो अगर थ्योरेटिकल भी थोड़ा रहेगा तो CME में अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बहुत फायदा होगा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लेबोरेटरी से रहा, तो इसलिए मुझे तो पूरा 100% समझ में आता है जो भी आपका रिसर्च की बात होती है। और चूंकि उसमें, लेकिन ये आपके लिए शुभकामना है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। सब लोगों को बहुत आभार प्रकट है। थैंक यू सर। हमारा साउथ अमेरिकन कोऑर्डिनेटर मरियन सल्सेदो भी यहाँ प्रस्तुत है, उसको भी few words in English can be said. Thank you very much. Hi to all of you. Thank you very much, Dr. Shaji Kudai. Thank you very much to all of you, because you always are working for spreading homeopathy in all the world. Here in South America, IFPH have a great success. And thanks for letting me be part of this movement. God bless you all. Thank you very much. Thank you for giving me an opportunity to speak in this forum. And I'm very glad. It's a great opportunity. It's a great matter of time we are together. And it's the time to exchange ideas. And this is a great force. You all know, detractors, lot of persons are trying to take away the beauty, the mission we are in. They are trying to reduce the purpose of the great master, Dr. Samuel Hahnemann, has enlightened us with this great mastering art.
and lot of detractors are trying to make us hindering our duty. And this is a great time. We will be together. We will do this. And I thank everyone for giving me this opportunity to be with you. And this 100-day celebration is a great thing for us. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर सानी। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज समय निकाल के इस मंच में हमारे साथ जुड़े। खास करके हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, डॉक्टर कुलवंत सिंह, डॉक्टर नूतन शर्मा, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद हमारे सानी सर को देना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है उसमें जो इन्होंने इसके पीछे मेहनत करी है वो शायद हमसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी है इस मंच में लोगों को लाने के लिए, हमारे आज के मुख्य अतिथि को लेके आने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि हम पिछले 2-3 दिन से हर सुबह सर बुला रहे थे, पूछ रहे थे सब हो गया। पोस्टर के लिए भी उन्होंने हमारे काफ़ी मदद करी। तो सानी सर, मैं चाहूँगा कि हम सब सानी सर के लिए एक स्पेशल थैंक्स बोलें इस मंच में कि आज का जो कार्यक्रम है और हम जो आज का जो 100वां दिन है उसमें जितने भी बड़े दिग्गज डॉक्टर आए हैं वो काफ़ी सानी सर इस IFPH के मंच के लिए जो अपना समय निकाल रहे हैं, जो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार हैं सर। तो आप सबको उसके लिए धन्यवाद। और चाहेंगे कि हम ये करते रहें सर, और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रहे तो हम इसको काफी आगे लेके जा सकते हैं सर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कड़वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।